नमस्कार सभी को। आसाम हमारे देश में अभी सिर्फ चाय के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि इसके साथ ही अभी और भी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं जो कि जिसकी वजह से वो जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में विकास कार्यों की गति श्रृंखला की सौगात दी है। दौरे के दौरान उन्हें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही घुसपैठियों और जमीन अधिकारों पर सरकार का दृष्टिकोण भी साझा किया है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मैं देता हूं। असम के लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राज्य के विकास में एक बड़ी बाधा अवैध घुसपैठ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को आरक्षण दिया, जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वर्तमान सरकार स्थानीय नागरिकों के साथ और उनके अधिकार के साथ सुरक्षित रखने के लिए खड़ी है, अवैध कब्जों से जमीन मुक्त करा रही है। मोदी जी ने बताया कि आदिवासी और भूमिहीन परिवारों को भूमि अधिकार देने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। मिशन वसुंधरा जैसी योजनाओं के जरिए जरूरतमंदों को कागजी अधिकार मिल रहे हैं, जिसमें वो खेतीबाड़ी और रोजगार से जुड़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय समाज के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय अब सुधारा जा रहा है। मिशन वसुंधरा के तहत लोगों को जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं या खेती नहीं है। उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य की नई औद्योगिक पहल पर भी जोर दिया। आइए इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जल्दी सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बनेगा, यानी उसकी फैक्ट्री का जो कार्य है वो तेजी से बढ़ रहा है। यह परियोजना पूरी होने पर असम देश की ही नहीं बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी अहम भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने समझाया कि सेमीकंडक्टर हर आधुनिक डिवाइस की रीढ़ है, मोबाइल से लेकर एटीएम कार्ड तक, और यह उत्पादन असम की धरती पर ही होगा। सेमीकंडक्टर चिप को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आत्मा भी कह सकते हैं। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी काम का नहीं है। इसलिए उन्होंने इसको सेमीकंडक्टर को आधुनिक डिवाइसों का जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो आत्मा है, वो उन्होंने कहा है। दौरे में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दारांग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और नारेंगी कुरुआ पुल जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बांस आधारित बायो एथेनॉल प्लांट और अन्य ऊर्जा परियोजना की भी शुरुआत की गई। इन घोषणाओं से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी केंद्र सरकार असम को नई दिशा देने के लिए तेजी से काम कर रही है, और सबकी नज़र इस पर होगी कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी जल्दी उतरेंगी और राज्य को कितना लाभ पहुंचाती हैं। वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।